नमस्कार दोस्तों, से राधे। जब आपके घर नई संतान की सोच पैदा होती है तो साथ में यह भी मन में विचार आता है कि हमारी आने वाली संतान बलशाली हो, स्वस्थ हो, भाग्यशाली हो, जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुए। इन सभी मापदंडों को पाने के लिए ज्योतिष में, हमारे शास्त्रों में गर्भाधान मुहूर्त की चर्चा की गई है। कहा जाता है कि कुछ खास विशेष नक्षत्र, योग, दिन और तिथि के साथ साथ कुंडली की एक विशेष स्थिति होती है जिसमें अगर गर्भ की प्लानिंग की जाए तो होने वाला बच्चा बड़ा तेजवान होता है, जीवन की सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। तो ज्योतिष पंचांग चैनल हर महीने लगभग थोड़ा लेट या जल्दी आपको गर्भाधान का मुहूर्त देता रहता है। दिसंबर 2025 में गर्भाधान का मुहूर्त कब है, इसकी चर्चा इस वीडियो में हम आपको डेट के साथ करेंगे। दिन, डेट और तिथि और नक्षत्र पूरी जानकारी देंगे। देखिए, गर्भाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानना जरूरी है। सबसे पहले इसमें आपके कुंडली में ग्रहों की क्या सिचुएशन चल रही है, ये बहुत जरूरी है जानना। और साथ में आपकी कुंडली के साथ साथ आपके जीवन साथी की कुंडली में क्या स्थिति बन रही है, दोनों की कुंडली के साथ साथ मुहूर्त क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इन दोनों के साथ ही समय को निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हम मुहूर्त की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मुहूर्त ही पंचांग के द्वारा हम आपको बता सकते हैं। इंडिविजुअल एक आदमी को अगर जानना होगा तो उसके लिए उसकी डेट, टाइम, बर्थ प्लेस के साथ साथ जीवन साथी दोनों की कुंडली का आधार हो तभी किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके किसी पिता के, बाबा की तिथि हो, उस दिन आपको प्लान नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्र मानता है कि उस दिन आपको कोई प्लान इस तरह से नहीं करना चाहिए। आइए दिसंबर में कैसे क्या चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पे बता दूं, मैं थोड़ा सा इधर हो जाओ। 3 आयाम होते हैं इसके मुहूर्त के। पहले आपको बताया आपकी व्यक्तिगत कुंडली, उसके अलावा क्या क्या चीजें होती है। शुभ नक्षत्र की बात की जाती है। देखिए, ज्योतिष में या हमारे देश में नक्षत्र को बड़ा महत्व है। तो नक्षत्र, फिर आते हैं दिन और फिर आती हैं तिथियां। इन 3 आयाम की जरूरत होती है जिसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसको अंग्रेजी डेट के हिसाब से कन्वर्ट करके हम आपको यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले 1, 2, 3, 4 तारीख तक कोई मुहूर्त नहीं है। कब से? 5 दिसंबर 2025 को रोहिणी नक्षत्र है। देखिए, यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र है और दिन की बात करें शुक्रवार, और तिथि जो है वो प्रतिपदा है। देखिए, तिथि थोड़ा सा बाद में रात्रि में बदलने के भी चांस रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली हम लोग बिना एक एक चीजों पे बात करना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन ये डेट जो है स्पेशली अच्छी रहेगी क्योंकि द्वितीय तिथि है, प्रतिपदा नहीं है, लेकिन दिन और नक्षत्र दोनों मिल रहे हैं। तो इस दिन को आप लोग ले सकते हैं। दूसरी, 5 के बाद 6 तारीख है। 6 तारीख को मृगशिरा और शनिवार और द्वितीया। तो देखिए, मृगशिरा तो यहाँ है और शनिवार नहीं है क्योंकि गर्भाधान में जो शुभ दिन है, जैसे सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को लिया गया और जो दिन है उनको क्रूर दिन माना जाता है, इसलिए उसको गर्भाधान में स्वीकार नहीं किया गया है। तो शनिवार का दिन है और द्वितीय तिथि है। तो यहाँ पर नक्षत्र भी मिल रहा है, तिथि मिल रही है, लेकिन दिन नहीं मिल रहा है। तो मन में एक विचार आता होगा कि हम क्या करें अगर तीनों ना मिले। तो सबसे पहली मूल चीज होती है कि तीनों ना मिले तो 2 मिलते हैं, तो उस डेट को आप लें। उसके साथ अगर आपकी कुंडली भी मिले तो समझिए बहुत अच्छा है। तब आपको एक पक्ष को छोड़कर भी प्रयास करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी चीज, आगे बढ़ते हैं। 6 तारीख के बाद सीधे 7, 8, 9, 10, 11, 12 खाली है। 13 तारीख को उत्तरा फाल्गुनी शनिवार और 9वीं तिथि। देखिए, इसमें उत्तरा तीनों उत्तरा है, उत्तरा फाल्गुनी उसी में आती है। शनिवार का दिन 9वीं तिथि। 7वीं के बाद 10वीं है लेकिन 9वीं नहीं है और दिन शनिवार है, इसको भी नहीं लिया जाएगा। तो इसमें केवल एक आयाम मिल रहा है, तो इस नाते इस डेट को आप ना लें तो बेहतर है। और दूसरी चीज, जब गर्भधारण के लिए बात होती है तो उसमें जो हमारा मासिक धर्म है महिलाओं का जो आता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है।
उसके हिसाब से भी काउंटिंग करना, और साथ में आपकी क्या आयु चल रही है, आपका जीवन का पति पत्नी में ग्रहों की गोचर क्या स्थिति है, ये 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती, उसके आधार पे प्लान करना चाहिए। आइए चलते हैं 14 तारीख को। 14 तारीख को दिसंबर में 14 तारीख को हस्त नक्षत्र रविवार और 10वीं तिथि। देखिए तिथि 10वीं है, रविवार इसमें नहीं है, लेकिन हस्त नक्षत्र है, जिस कारण से इसको लिया जा सकता है। ये काफी बेहतर और अच्छा रहेगा। चलते हैं आगे। 16 तारीख को 16 दिसंबर को स्वाति नक्षत्र मंगलवार द्वादशी। मंगलवार नहीं है, स्वाति नक्षत्र है और द्वादशी भी है, तो इस डेट को भी लिया जा सकता है। 16 तारीख को भी स्वीकारा जा सकता है। 17 फिर खाली। 18 तारीख को अनुराधा नक्षत्र गुरुवार चतुर्दशी। देखिए त्रयोदशी के बाद नहीं है, चतुर्दशी नहीं है, लेकिन दिन जो है गुरुवार है। अनुराधा नक्षत्र यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र है, तो आप देख लीजिए ये स्वीकार योग्य है, आप इस पे काम कर सकते हैं, इस पे बात आगे बढ़ सकती है। अनुराधा नक्षत्र है। और 22 तारीख को फिर उत्तराषाढ़ा, तो हमने बोला था तीनों उत्तरा, और उत्तराषाढ़ा में सोमवार का दिन है, द्वितीया के बाद तृतीया लग रही है, मतलब इस दिन कंप्लीट मुहूर्त है। उत्तराषाढ़ा सोमवार, द्वितीया के बाद तृतीया, द्वितीया भी स्वीकार योग्य है, तृतीया भी। ये गर्भाधान का सबसे अच्छा मुहूर्त है, इस दिन आप विचार कर सकते हैं, इस दिन चीजों को आगे बढ़ने के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 तारीख को, 22 के बाद तुरंत 23 को भी अवसर है। 23 तारीख को श्रवण नक्षत्र मंगलवार तृतीया। देखिए तिथि तो ठीक है, लेकिन मंगलवार को स्वीकार नहीं है और श्रवण नक्षत्र को लिया गया है। आप इस दिन भी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और फिर चलते हैं 24 तारीख को घनिष्ठा नक्षत्र बुधवार चतुर्थी तिथि। तो देखिए चतुर्थी तो यहाँ नहीं है, लेकिन बुधवार और घनिष्ठा यहाँ पे है, तो आप इस दिन भी प्लान कर सकते हैं। और अब बात करते हैं 25 सतविसा नक्षत्र को यहाँ पर स्वीकार किया गया है और गुरुवार का दिन है। पंचमी तिथि, ये भी एक कंप्लीट तिथि बनती है, जिस दिन आप प्लान कर सकते हैं, सारी चीजें एक्यूरेट पाई जा रही हैं। फिर सबसे अंतिम 27 तारीख को उत्तरा भाद्रपद है, तीनोत्तरा स्वीकार है, शनिवार का दिन है, सप्तमी तिथि है। तो सप्तमी भी तिथि है, स्वीकार है, लेकिन दिन शनिवार होने के नाते एक चीज थोड़ा सा कम है, तो इस आधार पर अगर हम सोचते हैं तो इस दिन को भी ले सकते हैं। तो मित्रों यहां पर हमने आपको एक साथ बताया, फिर से मैं डेट्स केवल दोहरा देता हूं। 5, 6, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 27 इन दिनों पे नक्षत्र का योग संयोग बन रहा है, जिसके बारे में हमने आपको एक तरफ से बताया कि नक्षत्र और डेट्स के क्या योग संयोग बन रहे हैं। तो मित्रों अगर आप प्लान करना चाहते हैं अपने आने वाली संतान के लिए, तो अपनी कुंडली और नक्षत्र दोनों को संयोग से अगर एक बेस्ट डेट चाहते हैं, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत भी कर सकते हैं, नहीं तो इसी को आधार बनाकर अपने लिए एक शुभ समय निकाल सकते हैं। आपकी आने वाली संतति अच्छी हो, ऐसी शुभकामना हम करते हैं। अगले महीने फिर इसी वीडियो के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, से राधे।